नमस्कार। आप देख रहे हैं तालमेल और आज हमारे साथ है राजद छात्र संघ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद साकिब खान जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पहला सवाल ये है कि जब आपकी एंट्री राजनीति में हुई तो क्या आपका ये बचपन का सपना था या कुछ हालातों ने आपको राजनीति में ला दिया? बचपन से मैंने अपने घर परिवार में राजनीति देखा और समाज सेवा का जुनून था, तो इसलिए मैंने राजनीति को चुना और राजनीति में 2018 में मेरा एंट्री हुआ छात्र राष्ट्रीय जनता दल। तो राजद का जो छात्र संघ है उसका प्रदेश महासचिव बनने तक आपका सफर कैसा रहा? काफ़ी संघर्षशील रहा। पहले जिला में मैंने काम किया, उसके बाद फिर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आदेश के अनुसार मुझे पटना प्रदेश में ले जाया गया। राजनीति में आने के लिए आपका परिवार का सपोर्ट था या परिवार का विरोध? किसी के परिवार का सपोर्ट तो स्टार्टिंग में नहीं रहता, बाद में लेकिन मिला, सपोर्ट मिला, अभी भी मिलता है। अभी घर वाले आपके साथ हैं? मिलता है, सपोर्ट मिलता है। आपके हिसाब से बिहार की राजनीति में स्टूडेंट का कितना बड़ा रोल है? जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उस पर कितना असर पड़ेगा, जो अभी चल रहा है एसएससी वाला मैटर? ये सरकार अभी आप जैसे देख रहे हैं, कल भी एसटीटी वालों को परसों के डेट में लाठीचार्ज किया गया पटना में। मतलब यहाँ पर बेरोजगारी पर सवाल उठाने पर, पेपर लीक पर सवाल उठाने पर जिस प्रकार से इस एनडीए की सरकार द्वारा मारा जाता है, पीटा जाता है युवाओं को, छात्रों को, तो छात्रों और युवाओं की संख्या भी इस बार वोटर लिस्ट में ज़्यादा है, तो इस बार इनकी शक्ति दिखने का मौका मिलेगा। आपने वोटर लिस्ट की बात की, तो अभी जो वो चुनाव आयोग द्वारा वो विशेष पुनरीक्षण कराया जा रहा है उसमें जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पे वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। बिल्कुल इशारे पर किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का नाम अभी तक काट दिया गया है। लेकिन इसी पे जो आपके साथ पार्टी है कांग्रेस, अगर इशारे पर नहीं होता, अगर सही ढंग से काम होता, तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दो जगह नाम कैसे होता? जो नाम कट रहा है तो उस पे आप लोग का विरोध है, ठीक। लेकिन उसी पे आपके साथ जो पार्टी कांग्रेस है उसके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेजेंटेशन कई घंटों का देते हैं। अब बोलते हैं यहाँ पे फेक वोटर्स हैं तो उनका नाम काटना चाहिए। अब वही चीज जब बिहार में हो रहा है तो उस पर तो विजय सिन्हा जी साहब लोग फेक वोटर्स हैं, उनका नाम कटना चाहिए। तो वही चुनाव आयोग कर रहा है तो नाम काट रहा है, तो फिर विजय सिन्हा का नाम कैसे है? और जिंदा लोगों का नाम काट दिया जा रहा है, वहाँ टारगेट करके नाम काटा जा रहा है। तो वो जो कह रहे हैं वहां पे राहुल गांधी जी कि फेक वोटर्स हैं, ठीक, तो चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग से कह रहे हैं उन लोग का नाम। चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा है, सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कुछ दिन पहले एक ठो मिला था खबर कि जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं अपनी पार्टी मतलब पूरे महागठबंधन के साथ मिलके चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इस पे ये कहाँ तक सही है? अगर सही ढंग से काम नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा, अभी आप देख लीजिए बिहार के 65 लाख लोगों का नाम काटा गया और जिनका नाम 2 जगह है, जैसे विजय सिन्हा का मैंने बात किया अभी थोड़ी पहले, विजय सिन्हा का नाम 2 जगह है। अगर आप सही ढंग से काम करते तो 2 जगह इनका नाम नहीं रहता, एक जगह तो कट जाता ना, एक जगह ही रहता। तो अगर ऐसे तरीके से काम होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन अगर सही ढंग से काम होगा तो चुनाव लड़ने का भी काम करेंगे। तो एक और चीज़ है, जो अभी आपके नेता एक तो अपना APIC नंबर दिखाए थे, एपिक नंबर, हाँ, वोटर ID का तो नंबर दिखाए थे, तो वो नंबर उनका गलत निकला। हाँ, उनका नाम काट दिया गया था। लेकिन 2020 में जो एपिक नंबर था और जो अभी का एपिक नंबर कुछ उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस बदल दिया गया। मतलब फिर 2020 में भी तो वही नंबर था, कहाँ से बदल गया? बदल गया। आप जो एपिक नंबर था जिस पर उन्होंने वोट दिया था, जब आप प्रेस वाले लोगों के सामने ही उन्होंने दिखाया प्रोजेक्टर से, वो एपिक नंबर डालने पर उनका नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा था। बाद में इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि इनका एपिक नंबर चेंज हो गया है। नहीं तो कुछ जगह तो ऐसी खबरें आ रही है कि जो अभी जो इलेक्शन कमीशन उनका दिखाया था, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने दिखाया। हाँ, वो दिखाए थे, लेकिन अभी उसके बाद ही शायद चुनाव आयोग ने उनपे वो नोटिस जारी किया कि आपके पास 2 वोटर ID कार्ड कहाँ से आया। 2020 में जो नंबर है वो अभी चुनाव आयोग दिखा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का गलती है ना, वो तो चुनाव आयोग का गलती है। 2 एपिक नंबर का अपने से तो बनाए नहीं होंगे, तो शायद 2 बार अप्लाई किया हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग तो इस
के लिए ही बैठा है ना, किसका 2 बार अप्लाई हुआ, किसका ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है। दो जगह देखिए, नाम तो है नहीं, अगर 2 जगह नाम रहता तो एक ही पिक नंबर गलत नहीं होता। एक गलत हुआ ना जो दिखाए गलत थे। हुआ, मतलब एक ही जगह नाम है उनका। सरकारी भर्ती में होने वाले देरी और जो पेपर लीक होता है, ये कितना बड़ा मुद्दा है और इसको बहुत आपकी पार्टी बड़ा, कैसे देखती है? बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी भर्ती जो होता है उस बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें देरी हो रहा है। देरी होने का एक रीजन है पेपर लीक, ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और पेपर लीक होने के कारण बेरोजगारी का संख्या देखिए ना, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। युवाओं बहुत ज्यादा, मतलब बेरोजगारी बढ़ गया है, इस कारण से ही पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। तो बिहार में युवाओं के पलायन को रोकने के लिए आपकी पार्टी की जो आने वाला अगर विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो क्या योजनाएं हैं? सबसे पहला काम होगा, बेरोजगारी को रोकने का काम किया जाएगा, रोजगार बिहार में ही देने का काम किया जाएगा ताकि पलायन रुक सके। सबसे बड़ा काम यही होगा हमारी सरकार के द्वारा। आज की बिहार की जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा युवाओं और छात्रों की आवाज़ कितनी सुनी जाती है? सुनी तो जाती है, लेकिन उसको नीतियों में लागू नहीं किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल? किसी भी मुद्दे को सुन लिया जाता है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन देते हैं किसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल को दिए या सरकार को दिए, तो वो सुना जाता है, लेकिन फिर उस पर लागू नहीं किया जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आपकी नज़र में मौजूद छात्रों को आवाज को बुलंद करने का काम नहीं किया जाता है। तो आपके नज़र में मौजूदा सरकार जो है वो छात्रों को लेकर किस वजह से ज़्यादा फेल हो रही है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है छात्रों को लेकर। शिक्षा की कमी है बिहार में। बिहार में उस तरह का शिक्षा का स्तर नहीं है जिस वजह से स्किल डेवलपमेंट हो सके और बिहार के जो छात्र हैं वो नौकरी और रोजगार के लिए बिहार में रह सके। नहीं मिल पाता है उनको। तो आपने अभी बताया कि आपकी सरकार अगर बनती है, राजद की सरकार बनती है, तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, उनका बात सुना जाएगा। तभी कुछ दिन पहले एसएससी का प्रोटेस्ट बहुत भारी तरीके से हुआ है, तो उसमें आपकी पार्टी से कोई नहीं गया छात्रों का समर्थन करने के लिए? हम लोग आंदोलन किए थे। आपके नेता नहीं गए थे? हमारे नेता मिले थे एसएससी वालों से। एसएससी वाला जो एग्जाम हुआ था? हाँ, हमारे मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में? बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। हाँ, वहाँ हमारे नेता गए थे और मिले थे सभी छात्रों से, आश्वासन दिए उन लोगों को हमारी सरकार आती है तो ये पेपर लीक जैसे मामलों को खत्म करने का काम किया जाएगा, पारदर्शी रूप से एग्जाम लेने का काम किया जाएगा। तो विपक्ष में रह के छात्र संघ सरकार पर किस किस तरीके का दबाव बनाती है छात्रों के लिए? विपक्ष में रह के छात्र संघ सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों को, यूनिवर्सिटी में कोई समस्या हो रही है उस टाइप के मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी में जो है जैसे पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर, और भी जो भी छात्रों की समस्या होती है उसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन, राजभवन मार्च भी करते हैं। आप लोग देखते होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हमारे छात्र राजद की टीम हमेशा राजभवन मार्च करती है और मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें छात्रों का राजनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा? छात्रों का राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार युवाओं की संख्या जो है वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा है और वही डिसाइड करेगा आने वाली सरकार को। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आज कहाँ होते? इंजीनियर होते शायद। तो इंजीनियरिंग छूटा किसे और राजनीति में आप कैसे आ गए? यही छात्रों के मुद्दा को देख के, छात्रों की समस्याओं को देख के इच्छा हुआ राजनीति में आने का, ताकि कहीं से तो छात्रों के मुद्दा को हम लोग आवाज़ उठा सके और सुना सके, सरकार को अपनी बातों को रख सके। आपका कोई ऐसा सपना है जो आप छात्र नेता रहते हुए पूरा करना चाहते हैं? हमारा सपना है सही शिक्षा देना। छात्र नेता होते हुए हमारा सही मतलब सपना है कि छात्रों के आवाज़ को बुलंद करना, ताकि छात्र अपनी आवाज़ को उठा सकें और सरकार तक पहुंचा सकें और उनके समस्याओं का समाधान करना।
छात्र की जो भी समस्या होती है उसका समाधान करना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा, अभी एक सवाल आया हमारे दिमाग में कि आपके जो नेता हैं कई बार कई सारे आगामी चुनाव को लेकर कई सारे घोषणाएं कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले ही जो मौजूदा सरकार है उस योजनाओं को लागू लागू कर दे रही है, जैसे डोमिसाइल हो गया, फ्री बिजली हो गया। हमारे नेता ने कुछ दिन पहले अभी बताया कि ये बस छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब कैसे, उसको जरा विस्तार में बताइए। अभी आपको समय आने दीजिए, मैनिफेस्टो मिल जाएगा। ये बस थोड़ा सा था, दिखाया गया और उसको कॉपी कर रही है ये सरकार। हमारे तेजस्वी जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का बात किया, नीतीश ने उसको 125 यूनिट देने का काम किया। 125 यूनिट उसको सही ढंग से नहीं लागू किया, 200 यूनिट ही दे देते। क्या लगता है ये चुनाव बाद भी जारी रहेगा या फिर चुनाव का जो बस ये फ्री की रेवड़ी है चुनाव जीतने के लिए? एनडीए की सरकार आएगी तो रेवड़ी ही हो सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इसको लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या गारंटी है कि लागू? गारंटी है, जो हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। और जो माई बहन सम्मान योजना है 2500 रुपये महीना, उसके तहत माई बहन जो भी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा, ताकि उनको महीने का खर्च जो इतने महंगाई में है उसको उनको जीवन जीने में थोड़ा सा आसानी हो सके। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो इस पे कहते हैं कि ये बस उनका जुमला है। कीजिए, वो पॉलिटिशियन थोड़ी है, राजनेता थोड़ी है, वो बिजनेसमैन है, उनका बात ही नहीं कीजिए। फिर भी बिहार में इतने से चल रहे हैं सारे, मतलब लोग तो घबरा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, अपने लिए अपने लिए कर रहा है, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है। लेकिन फिर भी असर तो पड़ रहा होगा आप लोग कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उनके रहने या नहीं रहने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। मतलब आपके हिसाब से वो नेता है ही नहीं? नहीं, नेता है ही नहीं, वो बिजनेसमैन है। और एक सवाल है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था, ठीक, तो उसमें जो भी बिहार में जो मर्डर चल रहा है, मर्डर हो रहा है, तो उसमें उन्होंने आपकी पार्टी और आपसे जुड़े पार्टियों पे आरोप लगाया था कि उनके इशारे पे जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, जो मर्डर हो रहा है, तो विपक्षी पार्टियों के इशारे पे हो रहा है ताकि सरकार बदनाम हो सके। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखिए महाजंगल राज चल रहा है अभी, दिन दहाड़े अभी पारस हॉस्पिटल में घुस के दिन दहाड़े मर्डर किया गया। ऐसा होता था? नीतीश कुमार बोलते हैं 2005 से पहले महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, ऐसा बोला जाता था क्या? इनके आने के बाद ही सब बोला जाता है। लेकिन ये कुछ भी बोल देते हैं, महिलाओं का सम्मान तो करते ही नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? दिन दहाड़े मर्डर होता है अभी। तो वहीं तो उन लोग को वो लोग कह रहे थे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके इशारे पे हो रहा है। आप हैं तो विपक्षी पार्टी के इशारे पर कैसे काम हो सकता है? लेकिन जो आप जंगल राज का भी आरोप लगा रहे हैं, एनडीए वाले जंगल राज है, एनडीए वाले आप लोग पे लगाते हैं नरसंहार, जंगल राज, घोटाला। आप देखिए ना जी, 2005 के बाद का देखिए, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, जो ये है क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट होता है ना कि पर साल कितने मर्डर हुए, कितने हत्याएं हुए, क्या हुआ, कांड हुआ, उठा के देख लीजिए। पहले के मोबाइल में अभी ज्यादा है। कुछ दिन पहले लालू यादव जी का जन्मदिन था, तो उस टाइम पे बहुत से लोग गए लालू यादव से मिलने, तो वहाँ पे लालू यादव जी को वो दिया गया था भीमराव अम्बेडकर का तस्वीर, लेकिन उन्होंने लिया नहीं अपने हाथ में। उनका एज हो चुका है और डॉक्टरों ने उनको मतलब इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत सारा, आपको तो पता ही है 80 साल उम्र हो गया, काफ़ी बूढ़े हो गए, तो वो लिए, ऐसा नहीं है। भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो उसको एनडीए वाले बहुत बड़ा मुद्दा बनाए, मुद्दा बना लिए। उनका एज हो चुका है, उनके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता, आप तो देखते ही होंगे। मिलते हैं, वो सबसे मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखा जाता है। तो लालू यादव जी ने कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं उनको परिवार से निकाल दिया, एक पोस्ट को लेकर मामला, उनका पारिवारिक मामला, इस पर कुछ भी कहना सही नहीं है। अभी तेज प्रताप जी भी अलग पार्टी में वो गठबंधन कर लिए हैं और अलग से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, आप भी लड़ सकते हैं। लेकिन वो अपनी ही पार्टी राजद पे ही आरोप लगा रहे हैं कि उसमें कई ठो विधायक ऐसे हैं वैसे हैं, तो उस पर नेताजी को क्यों नहीं दिखता है? बोलने दीजिए ना। तो तेज प्रताप जी अब राजद के नहीं रहे? नहीं, अभी तो फिलहाल निष्कासित है, तो राजद में नहीं है। राजद के नहीं, भी पुराना कनेक्शन तो होगा आप लोग के साथ? पहले थे, पार्टी के विधायक थे, अब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे फैसला, उसको हम लोग मानते हैं। तो 6 साल तक आप लोग हाँ, एकदम बिल्कुल नहीं है वो पार्टी में। क्या वो आप लोग के चुनाव पे असर पड़ेगा उनका? बाहर असर नहीं पड़ने वाला है।
जैसे महुआ से राजद का विधायक इस समय है, अब महुआ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहाँ से लड़ना वो लड़े ना, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो जड़ें हिला देंगे राजद की। अरे बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, छोड़िए ना ये सब, क्या ये बोलेंगे। चलिए, अगर आप एक दिन के लिए आपको सीएम बना दिया जाए तो सबसे पहला आप क्या बेरोजगारी करेंगे? खत्म करने का काम करें, बेरोजगारी। कुछ विजन है बेरोजगारी खत्म करने का आपके दिमाग में? हाँ, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा, जैसे आप बोले पेपर लीक वाला मामला, सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। और यूनिवर्सिटी लाएंगे, यूनिवर्सिटी में ऐसा स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम देंगे जिससे रोजगार यहाँ के लोगों को खुद मिल सके, खुद से पढ़ाई करके खुद से रोजगार ले सके वो लोग। इतना स्किल डेवलपमेंट का करने का काम करेंगे, पलायन रोकने का काम करेंगे। प्लान रोकने के लिए? हाँ, वही, बेरोजगारी रुकेगा तो पलायन रुकेगा। अभी रोजगार जो जब मिलेगा युवाओं को तो पलायन खुद रुक जाएगा ना। बिहार में जब रोजगार मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा। अगर आपको राजद के अलावा किसी और पार्टी में जाना हो, किसी और नेता को आपको चुनना हो, तो किसको चुनेंगे और किस पार्टी को चुनेंगे? हम किसी पार्टी को नहीं चुनेंगे। क्यों? हमारे तेजस्वी जी जो है वो सर्वप्रिय है। उनका आइडियोलॉजी, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका काम करने का तरीका है, बहुत ही बढ़िया है। उनसे बढ़िया नेता कोई नहीं है। और आपका जो पार्टी है राजद, तो वो लालू जी का बनाया हुआ पार्टी है, तो उस पर आरोप लगता हुआ है कि पूरे पार्टी पे परिवार का कब्जा है। चाहे तेजस्वी यादव जी हो, कुछ दिन पहले तेज प्रताप जी थे, मीसा भारती, सभी लोग मतलब परिवार का ही पार्टी है। राबड़ी देवी जी हो गई। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि सही में परिवार का पार्टी है कि उस पार्टी का हर एक कर्ता का पार्टी है? ये हमारी पार्टी हर एक कार्यकर्ता की पार्टी है। सम्राट चौधरी क्या है, उनके पिताजी विधायक थे, उनकी माताजी विधायक थी, वो परिवारवाद नहीं है। निशांत, नीतीश कुमार के बेटे जो हैं, उनको राजनीति में लाने का मतलब बात किया जा रहा है। लेकिन अभी तक तो क्या ये चुनाव नहीं लड़े। परिवारवाद नहीं होगा? वो अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ने का तेजस्वी बात तेज तो हो प्रताप रहा है जी, ना। सम्राट चौधरी लड़े हैं ना। हाँ, सम्राट चौधरी लड़े हैं। हाँ, अब ये डिप्टी सीएम है ना, वो भी तो मतलब किसी शगुनी चौधरी के बेटे रहे हैं। तो फिर तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को बने रहिए तालमेल के साथ, तो और शेयर करिए इस वीडियो को।